हासिल होती है। और इसके बाद ज़र्क्सिस खुद लियोनाइडस से मिलने के लिए आता है। लियोनाइडस बोलता है कि लगता है तुम हो ज़र्क्सिस। ज़र्क्सिस बोलता है कि तुम्हारा कबीला बेमिसाल है और तुम एक देवता के सामने खड़े होकर भी बेखौफ हो, लेकिन मेरे खिलाफ खड़े होना अक्लमंदी नहीं है। लियोनाइडस बोलता है कि तुम्हारे पास गुलाम ज्यादा और योद्धा कम है और बहुत जल्द उन्हें तुम्हारे हंटरों से ज्यादा स्पार्टन भालों से खौफ होगा। ज़र्क्सिस बोलता है कि वो हमारे हंटरों से नहीं, वो डरते हैं हमारी रूहानी ताकत से। तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं एक मेहरबान देवता हूँ, मैं तुम्हें पूरे यूनान का जंगी सरदार बना दूंगा। बस तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे और इसके बाद तुम्हारे सारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे। लियोनाइडस बोलता है तुम बहुत मेहरबान हो राजाओं के राजा, पर जहाँ तक घुटने टेकने वाली बात है तो तुम्हारे लोगों को मारने के बाद मेरी जांग में अकड़न होने लगी है, इसलिए घुटने टेकने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। ज़र्क्सिस उसे डराने की भी कोशिश करता है, पर लियोनाइडस एक जांबाज है, वो एक योद्धा है, वो उसकी बातों से नहीं डरता और उसे इनकार करके वहाँ से चला जाता है। और अब ज़र्क्सिस अपनी सबसे ताकतवर फौज की टुकड़ी को भेजता है और ये इंसान नहीं होते, पर ये 300 स्पार्टन्स इन सब का मुकाबला करते हैं। और ज़र्क्सिस की सेना में एक बहुत बड़ा योद्धा भी होता है जो कि इन शैतानों से भी बहुत खौफनाक होता है, पर लियोनाइडस उसे मार देता है और इसके साथ साथ बाकी सभी को ये 300 स्पार्टन्स मौत के घाट उतार देते हैं। और इस जीत के बाद लियोनाइडस को भी ज़र्क्सिस की लाखों की सेना से जीत की एक नामुमकिन सी उम्मीद दिखने लगती है। और अगली सुबह ज़र्क्सिस अपनी एक बहुत बड़ी सेना के साथ एशियाई जादूगरों को भी भेजता है, पर उन छोटे और पतले रास्तों पर तादाद का कोई महत्व नहीं। और ये 300 स्पार्टन्स और कुछ आर्केडियंस भी जो अब स्पार्टन्स के साथ मिलकर ज़र्क्सिस के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो ज़र्क्सिस की पूरी सेना को और उनके साथ जो खौफनाक जानवर होते हैं उन सबको मौत के घाट उतार देते हैं। और इस शिकस्त के बाद खुद को देवता कहने वाला ज़र्क्सिस भी गुस्से और खौफ में आ जाता है और वो अपने सिपह सालारों को मौत के घाट उतार देता है। पर आज इस जंग में स्पार्टन्स के सेनापति का बेटा भी शहीद हो जाता है, इसीलिए वो जीत का जश्न नहीं मनाते।